आज इस देश के श्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक बजट 53 लाख करोड़ के आसपास का बजट आज देश के लिए प्रस्तुत किया है। और एक ऐसा ऐतिहासिक बजट जिसमें देश के हर वर्ग को, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, दिव्यांगजन हो, हर वर्ग को केंद्र बिंदु रखकर ये बजट आज पारित किया है, जिसको हम हर कार्यकर्ताओं ने इस बजट को सुना है, जिसमें एक ऐसे ऐतिहासिक काम इस देश की यशस्वी वित्त मंत्री ने 25 करोड़ लोगों को, जो पहले कांग्रेस समय पे नारा लगता था गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, गरीबी तो उनसे हटी नहीं। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन इस देश के श्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर एक सामान्य जीवन में लाया है। और इस बजट में एक ऐसा ऐतिहासिक काम 12 लाख करोड़ के आसपास इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, जो पहले भी देश की कनेक्टिविटी, आज लोग, हर व्यक्ति बोलता है कि देश के किसी कोने में जाते हैं 2 घंटे 5 घंटे बाई रोड जाने में अब लोग इतना आसान महसूस करते हैं। रोड की कनेक्टिविटी हो, ऐसी रेलवेज जो विदेशों में, विकसित देशों में बुलेट ट्रेन जैसी 7 अलग बुलेट ट्रेनें की रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। युवाओं के लिए स्टार्टअप्स हो, एमएसएमई हो, और बदलते हुए इस प्रदेश में एआई हो, उसको लेकर एक खासा बजट इस देश के वित्त मंत्री जी ने पेश किया है कि युवाओं के लिए एमएसएमई हो, स्टार्टअप्स कैसे बढ़े, देश के युवाओं के आइडियाज दुनिया में कैसे जाएं, उस पर काम कर रहे हैं। इसमें जो खेलो इंडिया स्कीम थी, उसको स्कीम में ना छोड़कर इस देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको मिशन में तब्दील कर दिया है कि भारत का हर युवा खेलेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब भारत खेलों के सामान भी भारत में ही बनाएगा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए। आज भारत, जो कभी हम दूसरों पर डिपेंड करते थे, दूसरे देशों पे, शिप कैसे होगा, कार्गो प्लेन्स कैसे होंगे, लेकिन अब वो भारत कैसे बनाएगा, उसको लिए प्लान तैयार हो गया है। उसका बजट एक अलग से निकाल दिया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि देश की परंपरा, जो आयुर्वेद की परंपरा थी, आज नए विश्वविद्यालय नए खोले जाएंगे। मेडिकल के लिए सस्ती दवाइयां, रोगों के लिए, भयंकर रोग हैं उसके लिए सस्ती मुफ्त दवाइयां देने का प्रावधान इस बजट में किया है। इस बजट को हर वर्ग का, दिव्यांगजनों की चिंता कोई नहीं करता था, इस बजट में की गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट है। ये बजट इस देश के हर वर्ग को प्रभावित करेगा, हर वर्ग के फायदे के लिए होगा, हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए ये बजट है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। एक ऐतिहासिक बजट युवाओं के लिए भी, जिसमें खेलों से लेकर, नौकरी से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, एआई से लेकर हर फील्ड में इस बजट में प्रावधान रखा गया। मेरा नाम विकास ग्रोवर। विकास, बताएंगे किस तरह की उम्मीदें बजट को लेके थी और क्या बजट सामने आ रहा है? सर, पहले मैं आपको बताता हूँ बजट का मतलब क्या होता है। बजट का जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। हमें चमड़े का थैला नहीं चाहिए, हमें कागज का थैला चाहिए, मतलब कागज के बराबर हल्का। किस तरह का हल्का आप चाहते हैं, यानी क्या कैसा होना चाहिए बजट? बजट जो है आम नागरिकों के लिए होना चाहिए, जिससे उनकी पहुंच में होना चाहिए। महंगाई का जो एक लेवल है वो भी स्थिर होना चाहिए।